ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। ऑडियो चेक कर लेता हूँ, कैमरा चेक कर लेता हूँ। ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल एंटिटी एग्जाम किट सेक्शन सी क्वेश्चन से। सो पहले ही क्वेश्चन का नाम है जो मेरे सामने है, उसका नाम है 421 मॉस्टन कंपनी। सो ऐसा कुछ सिंगल एंटिटी बेसिकली क्या होता है कि अगर ये सिंगल एंटिटी का मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग कौन से सीक्वेंस में देख रहे हो मुझे नहीं पता, बट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो सिंगल एंटिटी बेसिकली क्या होता है, इसमें ये कंसिडरेबली लोगों को कंसोलिडेशन से थोड़ा हार्ड लगता है। ये हार्ड क्यों लगता है? बिकॉज इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें सारे वैरायटी के स्टैंडर्ड्स कोई भी आ सकता है, बट कंसोलिडेशन क्या है, वही गिवन जो चैप्टर से घुमा फिरा के उसी में से आएगा। भले पूरे पांचों के पांचों चैप्टर में से भी आएगा ना, तो भी लोगों को चला जाएगा, क्योंकि वो जो भी वर्किंग है सब उसी में से आ रहा है। बट दिस इज नॉट द केस ओवर हियर, क्योंकि यहां पे ये लोग कुछ भी ट्विस्ट कर सकते हैं अगर उनका मूड खराब हुआ तो। मतलब दे कैन गिव एडजस्टमेंट्स फ्रॉम एनी स्टैंडर्ड पॉसिबल। समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, तो ये तुम लोग को ध्यान रखना है। अभी क्या पूछा है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना चाहिए तुम लोग को कि पीएनएल पूछा है। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे पीएनएल पूछा है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूछा है, और एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लोज। मैंने कैश फ्लोज के जो वीडियो मैंने बनाए थे, अगर तुम लोग ने देखे होंगे, नहीं देखे मुझे नहीं पता, कैश फ्लोज में मैंने बताया है कि एंटायर कैश फ्लो नहीं बनाना है तुम लोग को। तुम लोग को क्या बनाना है? इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग इन मतलब सिर्फ कुछ हेड्स बनाने हैं, एंटायर नहीं बनाना है। इज इज क्लियर? पक्का क्लियर है? ठीक है, ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, आई डोंट नो कितना लेंदी क्वेश्चन है, कितना है क्या नहीं है, आई डोंट नो, लेट्स सी। एंटायर पीएनएल हमारे सामने दिया हुआ है यहाँ पे। इज नो, इट इज नॉट पीएनएल, इट इज ट्रायल बैलेंस। एक्सट्रैक्ट से वो भी एंटायर ट्रायल, देखो एंटायर ट्रायल बैलेंस भी नहीं है, तो इसको टैली करने मत जाना कि टैली हो रहा है नहीं हो रहा। टैली नहीं होगा क्योंकि ये कुछ कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, इसी में से हम लोग को बनाना है और इसी में से ही जो आएगा वो आएगा। ओके, मॉस्टन commenced a research and development project on 1st January X5. It spent 1 million per month on research until 30। अभी स्टार्ट क्या हो रहा है? ओके, 30 जून ईयर एंडिंग है। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ दिया है। 1 जनवरी से उसने कुछ रिसर्च R&D शुरू की है। 3 महीने तक वो रिसर्च कर रहा था, तो 3 मिलियन तो सीधा एक्सपेंस में चला जाएगा आग बंद करके। वेरी गुड। एट द डेट द प्रोजेक्ट पास इनटू डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट में कितना जा रहा है? 1.6 पर मंथ, 30 जून तक, मतलब 30 जून को साल खत्म हो गया। एट विच डेट डेवलपमेंट वॉज कंप्लीटेड। It was not until 1st May that the directors Moston were confident that the new project will be commercial success. अब हमारा तो साल यहीं पे खत्म हो गया है। नहीं, 1st May ना, आई एम सॉरी, 1st May को उनको ऐसा लग गया कि कमर्शियल सक्सेस। अंडरस्टूड। तो वो जो मई वाला जो महीना है उसमें तुम लोग को पूरा अच्छे से समझाऊंगा डायग्राम से। तो यही करते हैं, ये एडजस्टमेंट का वर्किंग करते हैं। सारे पढ़ने जाएंगे तो वापस कंफ्यूज हो जाओगे। क्या करना है अपने को? इसका करना है। ठीक है, अगर एक अभी इसका कर लेते हैं तो इसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, एग्जाम में भी हाईलाइट होता है। ठीक है, ऐसे। सो यहां पे मैं करता हूं, बहुत लोग, अभी मैं फेस पे पीएनएल दिखाता हूं और साइड में वर्किंग करता हूं। मैं अभी सामने वर्किंग करूंगा और साइड में उसको खिसका दूंगा, मतलब साइड में कट पेस्ट कर दूंगा उसको। अभी फेस पे हम लोग वर्किंग बनाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो रिसर्च कितना मंथ चला? रिसर्च अभी $3 30 कॉमन है, तो कैसे करना है? $30। ठीक है, तो मिलियंस लिख रहा हूं ना मैं, देखो इन्होंने भी 30 कॉमन रखा है इधर, बराबर है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? 1000 लिख रहा हूं, बराबर, क्योंकि 1 मिलियन पर मंथ, रिसर्च पर मंथ, टोटल रिसर्च कॉस्ट। कैसे होगा रिसर्च मंथ? 3 मंथ। तो देखो फॉर्मूला, देखो क्या यूज कर रहा हूं, इज इक्वल टू अप एरो इंटू 3, इज इक्वल टू अप एरो। अब जितना हो सके लिंक करो, फॉर्मूला यूज करो, कैल्सी को बाजू में रखो, माउस को मत वापरो हो सके तो, बिकॉज एन एक्सपर्ट डज नॉट यूज माउस।
ऑफ कोर्स एग्जाम वाला जो एक्सेल है इतना एडवांस नहीं है, तो तुम लोग को यूज करना पड़ सकता है, बट नॉट ओनली इन एसीसीए बट आफ्टर दैट ऑल्सो जितना कम माउस यूज करोगे उतना तुम लोग एडवांस माने जाओगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये इंटू 3 स्टार, मेरे फॉर्मूलाज देख लेना, एक्सेल शीट मिल जाएगी तुम लोग को, तो उसमें फॉर्मूलाज मिल जाएंगे सारे, तो तुम लोग एक एक ऐसे खोल खोल के अच्छे से उसको क्लिक करके देख लेना कि ये क्या अच्छा ऐसा किया है, तो शांति से तुम लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये क्या फॉर्मूला यूज करता है। ओके, अब डेवलपमेंट कितना मन चला, डेवलपमेंट कॉस्ट कितना है, 1.6 मिलियन 1600 इंटू 3। देखो ये नहीं हुआ, क्यों कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि इसके स्टार्ट में मैंने इक्वल टू नहीं डाला था। हमेशा फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो किससे डालोगे, इक्वल टू डालोगे, बराबर। अब टोटल R&D कॉस्ट कितना है, जस्ट अ मोमेंट ना, एक एरर आया है, या आई एम बैक, ठीक है। तो टोटल R&D कॉस्ट कितने होते हैं, ये प्लस ये 7,800 होता है। प्रूफ करके बताओ, इधर देखो कितना है, बट इसका सॉल्यूशन हमको करना है कि एसओपीएल में कितना जाएगा, एसओपीएल में कितना जाएगा, पूरा रिसर्च कॉस्ट पूरा जाएगा, रिसर्च कॉस्ट पूरा पूरा है ना, रिसर्च हमेशा पीएनएल में जाता है, एंड डेवलपमेंट का 1 महीना जाएगा। कैसे बोलो, डेवलपमेंट अभी मार्च तक तो रिसर्च चला, बट 1 अप्रैल, मैं ऐसे प्रेजेंट करता हूं जैसे तुम लोग को सिखा रहा हूं, 1 अप्रैल से 1 मई तक डेवलपमेंट, देखो अप्रैल से जून तक डेवलपमेंट हुआ, बट 1 मई को पता चला कि प्रोजेक्ट सक्सीड होगा, तो 1 मई से डेवलपमेंट कैपिटलाइज हो जाएगा। सो इज इक्वल टू 3600, बस 3600 नहीं 1600, 1 महीने का डेवलपमेंट, ये जाएगा पीएनएल में। किधर चला जाएगा, पीएनएल में। अब जो पीएनएल में जाएगा ना, मैं उसको बोल्ड कर देता हूं, और उसको अगर हो सके, अब वहां के एक्सेल में शायद होता है नहीं होता है, आई डोंट नो, बट मार्केट इन अ डिफरेंट वे, थोड़ा अंडरलाइन मारो, उसको बोल्ड करो, ताकि जब पीएनएल में जाओगे तब ये ध्यान में आएगा कि हाँ इसका पोस्टिंग करना है। समझ में आ गया। अब एसओएफपी में क्या जाएगा तुम्हारा, इसमें से वो डेवलपमेंट जाएगा, दैट इज फॉर 1 मई X5 से 30 जून X5, जो कि कितना होता है, 2 महीने 1600 इंटू 2, शाबाश। एमोटाइजेशन नहीं आएगा क्योंकि साल खत्म हो चुका है और कमर्शियल यूज उसका शुरू वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। आई विल गिव इट अ डिफरेंट कलर, ओके, अंडरस्टूड। तो ये वर्किंग नोट पूरा खत्म हो चुका है अभी हमारा। जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कहां डालना है उसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना है, ध्यान से। तो एक काम करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में अभी बता देता हूं, मेरे को एक क्वेश्चन पता है। मेक अ वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आगे डेप्रिसिएशन भी जाएगा, तो जो जो चीजें जाती है अभी पोस्टिंग कर दो, आगे क्यों टेंशन लेने का। तो एक कर दो कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे तो इधर देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है तुम लोग को, तो उसको ले लो, यहां से जो ले लेते हो उसको हाईलाइट, कितना है, वायर बीच में आ रही है, 88,500, 88,500। हाँ अभी देखो हैश हो रहा है तुम लोग का, अगर हैश होता है तो क्या करना है, कॉलम को एक्सटेंड कर दो, कॉलम में नहीं बैठ रहा है वो। देखो जब तुम लोग एक्सेल खुद से करोगे, ऐसे बहुत एनॉर्मस बहुत सारी चीजें होंगी जो शायद तुम लोग एरर आ सकता है तुम लोग को, शायद कुछ कैलकुल। अभी देखो यहां पे मैंने टोटल कैसे मारा, मैंने बताया कि नहीं बताया, इज इक्वल टू वो प्लस, समझ गए ना फॉर्मूला देख के, समझ गए। अभी ये भी सम किया, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट, जो भी रेंज है उसको माउस से सिलेक्ट करो, खत्म करो, समझ गए। बिकॉज आई डोंट यूज माउस, बिकॉज ये एक्सेल इतना एडवांस है कि माउस करने की जरूरत नहीं है। हाँ इसमें मैं R&D कॉस्ट डाल देता हूं, लेकिन R&D कॉस्ट कितना डालना है, 4,600। बहुत लोग क्या करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V करेंगे, या गपचुप 4,600 ऐसे लिख के आएंगे। ये स्टुपिडिटी नहीं करनी है। अगर 4,600 कहीं और अमाउंट है ना, कहीं और निकाला हुआ है ना वो अमाउंट, तो इज इक्वल टू उधर जाओ, उधर जाओ। मैं तो माउस से जा रहा हूँ, सॉरी मैं कीबोर्ड से जा रहा हूँ, एरोस की मदद से मैं शिफ्ट होता हूँ, वहां गया और कर दिया एंटर। ये हो गया लिंक करना। लिंक करने से क्या होता है, देखो मैंने हर एक सेल लिंक किया है,
लिंक किया है मैंने, समझ में आ रहा है? तुम अभी इधर देखो, कल जाके मुझे पता चलता है अरे नहीं नहीं 3 महीने का नहीं था, 4 महीने का था। अब देखो कहाँ कहाँ चेंज होगा, अपने आप चेंज हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्योंकि एक चीज का रिपल इफेक्ट 3 जगह पे होता है। राइटिंग में है ना, राइटिंग में तुम लोग को कट करने में पागल हो जाते हो, और ये मैन्युअली लिखोगे ना, ढूंढने में दिमाग सड़ जाएगा तुम्हारा। तो ऐसे मत करना बिल्कुल भी, समझ गया? ये स्टुपिडिटी है एकदम। लिंक करो। अगर एक अमाउंट कहीं से, देखो टीबी से उठा है तो कुछ नहीं कर सकते, तो मैन्युअली लिखना पड़ेगा। बट कहीं और लिखा हुआ है, एक्सेल में कहीं लिखा लिखा हुआ है, कहीं और कैलकुलेट किया हुआ है, मेक श्योर यू आर लिंकिंग इट। कंसोलिडेशन के भी वीडियोस देखोगे तो उसमें समझेगा कि मैंने कितना लिंक किया है कहाँ कहाँ पे। ये तो कुछ नहीं है, तो 2 ही वर्किंग नोट हुआ है, पूरा पीएनएल बनेगा, तुम लोग को समझेगा भी नहीं कि कहाँ कहाँ पे कितना इफेक्ट जाता है एक चीज का। तो लिंक नहीं करोगे, और गलती से भी एक भी गलती मिली तो 10 चेंज करने पड़ेंगे मैन्युअली। इससे अच्छा एक्सेल को काम पे लगाओ। मेरे हाथ में कैलसी नहीं है, आई एम टेलिंग यू। अभी सिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जब मैं लिखता हूं और जब मैं एक्सेल करता हूं, एक्सेल का टाइम मेरा बहुत कम है एज कम्पेयर टू लिखना, क्योंकि लिखते वक्त बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। एक्सेल अपने आप सब कर देता है, ठीक है? दैट्स द एडवांटेज दैट यू आर गेटिंग वाइल डूइंग एसीसीए। ठीक है, चलो फिजूल की बात बाद में करते हैं। चलो अभी ये मैंने पोस्ट कर दिया, अब ये एडजस्टमेंट मुझे नहीं देखना है, खत्म हो गया। नॉन करंट एसेट्स, मॉस्टन प्रॉपर्टी कैरिड फेयर वैल्यू 30 जून 29 million, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी, ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज 15 years, ओके। तो प्रॉपर्टी किधर है? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, हाँ, साल के शुरुआत में प्रॉपर्टी कितनी थी? 28,500। तो 28,500 को अपने को पहले डेप्री मारना पड़ेगा, साल के एंड के वैल्यू पे, कैरिंग अमाउंट पे लाना पड़ेगा, फिर रिवैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है? इग्नोर डेफर्ड टैक्स, थैंक गॉड। ओके, तो डेप्रिसिएशन भी आएगा, और नो डेप्रिसिएशन हैज येट बीन चार्ज, और सारा डेप्रिसिएशन किधर डालने का है, ठीक है? तो नाउ लेट्स मेक वर्किंग नोट नंबर 3। इसका नाम मैं देता हूं पीपीई, क्योंकि प्रॉपर्टी है, नीचे प्लांट एंड इक्विपमेंट में, दोनों इसी में कर देंगे। पहले नाम देता हूं, अब मैं टेढ़ा कैसे करता हूं, ये बोल्ड टेढ़ा, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का लिखने का इधर 1 जून, जुलाई, 1 जुलाई X4 का कॉस्ट कितना है? 1 जुलाई X4 का कॉस्ट है 28,500, ठीक है? इसमें हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे हम लोग, सॉरी ऐड क्या बोल रहा है कृष्णा, इसमें हम लोग लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। क्या इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? स्ट्रेंजली नहीं है, ठीक है? नहीं दिया है ना कि किसका डेप्रिसिएशन है, इसका ही है अपना भाई साहब, कौन? प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसका नहीं है, तो इसका डेप्री मारेंगे अपन। डेप्री कितने साल, डेप्री इसका लाइफ कितना है? 15 ईयर से। तो देखो माइनस होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस होता है, ब्रैकेट डालो हाँ इधर, अगर बिना ब्रैकेट डालोगे ना और सीधा माइनस डाल दोगे तो फॉर्मूला बन जाता है, वो फॉर्मूला नहीं बनाना इधर। देखो इधर इज इक्वल टू माइनस साइन, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस होता है, अप एरो स्लैश डिवाइड 15, एंटर, खत्म, डेप्रिसिएशन आ गया। ये हो गया सम, ब्रैकेट ओपन, ऊपर गया, सिलेक्ट डाउन, एंटर। ये क्या आया? कैरिंग वैल्यू एज ऑन 30th जून X5। अब अपने को क्या चाहिए? अब अपने को क्या दिया? रीवैल्यूड अमाउंट एज ऑन 30th जून X5 कितना है? 29 मिलियन है। अरे हाँ ना, अब सीधी बात, ये कहाँ जाएगा? SOPL जाएगा। तो मैं SOPL वाला हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं करना है रिस्क, क्योंकि बाद में मैं भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, ठीक है? अगेन रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा हमारे पास, रीवैल्यूएशन सरप्लस, एंड कितना आएगा? देखो इधर कैलसी पे मत करो, इधर इसको काम पे लगाओ, इज इक्वल टू ये माइनस ये आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये किधर जाएगा? OCI, एंड अपने को सोसी बनाना है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? सो इसको भी मैं बैलेंस शीट वाला ही रंग दे देता हूँ, OCI, याद रखना, ये याद रखना। यहाँ पे प्रॉपर्टी का खत्म हो गया, एंड डेफर्ड टैक्स का मना किया है, नहीं है इसमें कुछ। सो इसमें मैं ऐड कर दूंगा प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन। नहीं, मैन्युअली नहीं लिख रहा मैं। अब देखो मैंने इधर इसको क्या किया, इज इक्वल टू करके लिंक किया, बट वो -1900 आ गया, क्योंकि वो वहां पे भी माइनस में है। बट मुझे तो कॉस्ट, खर्चा है ना ये, तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स में बढ़ाना है, तो कुछ नहीं,
वो माइनस में है, तो सेल को एडिट करो, बी के पहले माइनस साइन डाल दो, तो यहां पे भी माइनस हो गया और वहां पे भी माइनस है, तो माइनस एंड माइनस प्लस। ग्रेट, कितना कुछ सिखा रहा हूं यार, भले आता है, थोड़ा सा तारीफ कर लेने का मेरा ठीक है, मस्ती कर रहा हूं। प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाँ, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में क्या बताया अभी, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 15% रेड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। तो 1 जुलाई कितना था, ओके, इसका ये भाई साहब का कॉस्ट कितना है दिया हुआ है अपने को 27,100, फिर इधर लेस करना है अक्यूमुलेटेड डेप्री, माइनस माइनस ही होएगा ना, 9,100 दिया हुआ है, ठीक है। सो कैरिंग वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई x4, ये तो पहले का डेप्री था ना, अभी तक, अभी से पहले का डेप्री था, इस साल का डेप्री थोड़ी मारा है, तो करंट ईयर डेप्री। देखो रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमेशा डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट कैरिंग अमाउंट, तो इज इक्वल टू माइनस अप एरो, ऊपर गया 18,000 पे गया, इंटू 15%, एंटर, शाबाश। तो अब मैं देखो, मैं सम है ना, मैं सम टाइप नहीं किया, अगर देखा रहेगा तो मैं थोड़ा ऐसे एकदम रापचिक शॉर्टकट वापर लिया, ठीक है, बट एग्जाम में नहीं चलता इसलिए मैं नहीं सिखा रहा हूँ, उसका थोड़ा एडिशनल खर्चा लगता है सब सिखाने का ठीक है। ऑलराइट, इसमें ये हमारे भाई साहब यहाँ पे चले जाएंगे, ओ ओके, ये हमारे SOFP में चले जाएंगे, इसको तो अपन ने मार्क नहीं किया, ये अभी बैलेंस शीट में अभी नया अमाउंट दिखेगा ना भाई, ये दिखेगा, और ये भी बैलेंस शीट में अभी नया अमाउंट दिखेगा भाई, इसको भी मार्क नहीं किया अपन ने, ये दिखेगा, डन। तो डेप्रिसिएशन इधर डाल देते हैं अपन, इधर इधर अपन ने बना के रखा था वो, प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, देखो अगेन माइनस ले लिया तो कुछ नहीं, इसके पहले आगे माइनस डाल दो, माइनस माइनस प्लस, शाबाश। ओके, वर्किंग नोट 2 भी, एडजस्टमेंट 2 भी खत्म। 5% लोन नोट्स वेर इशूड एज इट्स नॉमिनल वैल्यू 20 मिलियन इनकरिंग डायरेक्ट कॉस्ट, ये कहाँ पे आ गए देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट इनटेंजिबल पे, सेकंड एडजस्टमेंट टेंजिबल डेप्रिसिएशन पे, थर्ड एडजस्टमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे आ गए, इसलिए यहाँ पे ये लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके, 20 मिलियन इनकरिंग डायरेक्ट कॉस्ट, ओके, विच हैव बीन चार्ज, ओके, गलत है, ये गलत है, सबसे बड़ा ये गलत किया। 5 लाख जो हमेशा होता है, देखो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, इफ यू आर लर्निंग एक्सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम लोग क्वेश्चन मत पढ़ो, तुम लोग कुछ मत करो, तुम लोग जो मैं कर रहा हूं वो सीखो, क्योंकि पहले ना व्हाट इज टफ यू नो, क्वेश्चन पढ़ के समझ के एक्सेल पे करना, राइट करना, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। अच्छा, तुम लोग को ये नहीं पता होगा कि मैंने नहीं बताया होगा शायद कि कॉमा मैं कैसे ला रहा हूं, डू वन थिंग, कंट्रोल ए, सिलेक्ट एंटायर शीट, ये एक्चुअली एग्जाम के एक्सेल पे होता है नहीं होता है पता नहीं, शायद होता है बट बहुत सेटिंग करनी पड़ती है, मैं सिखाऊंगा वो भी करने का, जब मेरा मॉक वाला वीडियो आएगा तब देख लेना। हाँ, ये कॉमा डाल दो, तो फिलहाल तो एटलीस्ट फॉर नाउ देखने के लिए तुम लोग को अच्छा लगेगा कि भाई हाँ ये अच्छा चीज़ है कुछ, तो ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। ओके, हाँ मैं कुछ तो पढ़ रहा था, हाँ 5 लाख जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में डाला, दैट इज अ रॉन्ग, वो गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमेशा, इशू कॉस्ट जो है हमेशा लोन से लेस होता है, पॉइंट नंबर 1। विल बी रिडीम 3 years प्रीमियम इफेक्ट, EIR 8% ने, एनुअल इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 30th जून, और इसने इस कमबख्त ने इंटरेस्ट दिखा के रखा रहेगा, आई एम प्रिटी श्योर, आई नो इट, लोन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स पेड, ये लोग ने ना, हाँ ठीक है। अब कैसे करना है सॉल्व, वर्किंग नोट 3 नहीं 3 है ना, 2 क्या है, 3 नहीं 4 है, इसका नाम देते हैं लोन नोट्स। सबसे पहले इधर एक मैं पॉइंट लिखता हूं, रेड्यूस का रेड्यूस अच्छा वर्ड नहीं, डिडक्ट, ठीक है, ये अपने को करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में भाई साहब ने डाल के रखा है बराबर।
सेकेंड, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट तो निकाल देना अभी अपन। देखो याद है, ओपनिंग, इंटरेस्ट, मैंने सिखाया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, पेमेंट, क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है? ओपनिंग में क्या होगा? आफ्टर डिडक्टिंग इशू कॉस्ट्स। तो लोन कितने का है? 20 मिलियन का है, बराबर कि नहीं? माइनस 500। अच्छा, 3 जीरो कॉमन करना है अपने को। 3 जीरो अगर कॉमन करना है तो डू वन थिंग, ये सब के ऊपर 3 जीरो कॉमन डाल दो। अगर तुम लोग 3 जीरो कॉमन डाल रहे हो बट तुम्हारा एक्सेल 1 जीरो दे रहा है, तो डॉलर के पहले एक एपोस्ट्रोफी डाल दो, फिर वापस 3 जीरो टाइप करो, अपने आप ले लेगा। मेरा एक्सेल ले लेता है अपने आप, पता नहीं क्यों। मेरे बाकी स्टूडेंट्स को आता है, मुझे तो कभी प्रॉब्लम आई नहीं, आज तक नहीं आई, बट होता है बहुत लोगों को। ठीक है, @8% EIR। पेमेंट कितना है? @5%। कूपन रेट, अरे हाँ कि ना, इसका करो इनटू 8%, ये हो गया फाइनेंस कॉस्ट। बट ये भाई साहब कितना भर चुका है? कूपन रेट, और उसने कूपन रेट पे भर दिया है, समझ रहे हो ना? तो कितना होता है? कूपन रेट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, 20,000 इंटू 5%। बट ये माइनस साइन में दिखना चाहिए, तो इधर माइनस डालो। और क्लोजिंग कितना दिखेगा? अब थोड़ा मैंने फटक से कर दिया, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, इधर इधर टिंग टिंग टिंग, नहीं इधर 3 टिंग करो, क्लोज, खत्म, डन। ये भाई साहब जाएंगे SOFP में। अब बैलेंस शीट में अपने को दिखाना पड़ेगा लोन नोट्स, ये भाई साहब जाएंगे SOPL में। गुड, अंडरस्टूड? एनीथिंग एल्स पेंडिंग? खाली ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है? अब ये टैक्स है और डिविडेंड है, तो एक काम करते हैं, टैक्स भी एकदम एंड में आता है और डिविडेंड पेड तो कभी PNL में आता ही नहीं है, ठीक है? ये डिविडेंड पेड क्यों दिया है बोलूँ? कैश फ्लो के लिए दिया है, कैश फ्लो के लिए और सोसी के लिए दिया है, ठीक है? PNL में कभी डिविडेंड पेड नहीं आता है, सो आई विल टेल यू दैट। ऑल राइट गाइस, सो सीधा हम लोग PNL बना देते हैं। तो PNL मैं कैसे बनाता हूँ? सारा वर्किंग नोट को बाजू में खसका देता हूँ। कैसे खसकाते हैं? मैं सारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर तुम लोग को नहीं करना है ऐसा, तुम लोग साइड में करो 4-5 ABCDEFS। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, या आई एम सॉरी। सो हाँ, मैं कैसे ये करता हूँ बता रहा था। पूरा सिलेक्ट करता हूँ मैं इसको, एक्चुअली एंटायर सिलेक्ट करता हूँ। कर शिफ्ट दबा के कुछ भी सिलेक्ट होता है एक्सेल पे, शिफ्ट दबा के एरोज वगैरह दबाओगे ना तो सिलेक्ट होता है कुछ भी, ठीक है? ऐसे ही टिप दे दिया खाली। तो मैं ऐसे यहाँ पे आके कंट्रोल X करता था, वहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल X तो कट होता है, और यहाँ पे आके मैं करके कंट्रोल V कर देता, तो कंट्रोल X, कट पेस्ट, कट और पेस्ट। PNL बनाने का, PNL हमेशा 3 कॉलम का बनाने का, बैलेंस शीट 4 कॉलम का बनाने का। Revenue, let's do the total of cost of sales now। किधर गया मेरा एक्सेल? हाँ, इधर मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स ये रहा, 97,700। चेक कर लूँ क्या एक बार? सही है। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ से आ रहा है? वर्किंग नोट 2 से आ रहा है, बराबर? सो मेंशन करो, जस्ट अ मोमेंट अगेन। कैसे किया समझ में आ गया? ये प्लस ही करना है और इसको नेगेटिव में ही दिखाना है, क्योंकि वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस को भी प्लस में दिखाओगे, फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं हम उसको दोनों को प्लस में दिखा रहे, फिर उसको GP के लिए माइनस कर देंगे। मत करो ऐसे, सम करो गपचुप इसका
और जो एक्सपेंस है उसको नेगेटिव में दिखाओ, ऐसे ही प्रॉपर फॉर्मेट बनता है, समझ लो। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स कितना है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 2800। फिर आता है हमारा हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन का तो देखना है ना, निपटना है ना उसके साथ, थोड़ा ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना हमेशा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंस में क्या था? अभी एडजस्टमेंट था, तो एडजस्टमेंट कैसे? इधर साइड में लिखता हूँ 6800 माइनस 500, याद है ना 500 क्यों? तो ऐसे मैं लिखता हूँ वापस 6800 माइनस 500, अरे सॉरी माइनस साइन करनी है ना, माइनस साइन चाहिए ना, तो ब्रैकेट, ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन, डन, क्योंकि एक्सपेंस है ना यार। इन्वेस्टमेंट इनकम तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम, हाँ इन्होंने फॉर्मेट चेंज किया है ना, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं या प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा कुछ है, एक मिनट। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो जीपी से ये सारी चीज़ों का, फिर आता है इधर इन्वेस्टमेंट इनकम, दिया हुआ है वो भी 300, देखो दिया हुआ इधर, सॉरी हाँ ये रहा, दिख रहा है। तो ये तो सारी चीज, हाँ खाली लोन बचा है अभी। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस। ये ना नया IFRS 18 में आया है, प्रेजेंटेशन चेंज किया है इन्होंने। सो यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है? ये इसका जो इंटरेस्ट था ना, जो मैंने बोला था, ये देखो इधर 1560 इधर बनाया था लोन नोट का इंटरेस्ट, याद आ रहा है क्या? किधर गया? हाँ इधर, ये देखो इधर इधर। सो मैं इधर इक्वल टू माइनस साइन, क्योंकि वो पॉजिटिव में है ना, तो मुझे इधर माइनस में दिखाना है ना। मैं नीचे आया, इधर आके लिंक कर दिया इसको, ये लो ये हो गया। तो इधर इसको मैं बोलूँगा अभी प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस। अभी इनकम टैक्सेस पे एडजस्टमेंट था जो पढ़ना बाकी था, तो अब पढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी सबका पोस्टिंग हो चुका है ना, आराम से उस एडजस्टमेंट पे फोकस कर सकते हैं। द प्रोविजन फॉर करंट टैक्स इज 1.2 million इज रिक्वायर्ड टुगेदर इन इंक्रीज ऑफ डेफर्ड टैक्स टू इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स टू प्रॉफिट और लॉस 8 lakhs। तो डेफर्ड टैक्स वगैरह कोई है क्या? नहीं ना, कुछ है नहीं, तो सीधा इनकम टैक्सेशन कितना आएगा? इनकम टैक्स कितना आएगा? डायरेक्ट करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है नहीं, उसके सम्स आएंगे ना तो मैं सिखा दूंगा अच्छे से। माइनस में चाहिए बराबर बाहर, तो अपने को 1200 प्लस 800 कैसे किया समझ में आया? 1.2 million का करंट टैक्स एंड 8 lakhs का 30 का मैंने बता दिया ना। नहीं आ रहा है तो डॉलर के पहले एपोस्ट्रोफी डाल दो, एंटर के बाजू में एपोस्ट्रोफी है वो डाल दो, आ जाएगा। फिर यहाँ पे आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, सम यहाँ तक ले लिया था ऑलरेडी 3440। अगेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसमें आएगा रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी कितना आएगा? 2400। देखो इधर लिंक कर दिया मैंने उसको, OCI बताया था ना। फिर इधर आएगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इन्होंने भी किया है कि नहीं किया है? ठीक है बराबर है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 5840, परफेक्ट। चलो PNL बन गया। 15 मार्क की फाइट, कितने मार्क की फाइट हो गई? 10 मार्क की तो मेहनत हो गई एटलीस्ट। तो इसको मैं बनाता हूँ मस्त पे की टेबल में, तो अच्छे से आएगा। इधर आके कर देते हैं ऑल बॉर्डर्स, ठीक है ना। ये हो गया मस्त एकदम प्रेजेंटेशन, अच्छा है ये, बराबर कि नहीं। देन हम लोग बनाएंगे सोसी। सोसी मतलब
अभी सोसी के लिए मेरे पास इधर रोज कम है थोड़े, तो मैं थोड़ा नीचे जाके बना देता हूँ, थोड़ा नीचे जाके बना, क्योंकि मुझे ज़्यादा जगह चाहिए सोसी बनाने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोसी मतलब क्या क्या आएगा। इक्विटी शेयर्स, इसका एक कॉलम मैं सिखाता हूँ कैसे बनाने का है। इक्विटी शेयर्स का एक कॉलम, रिवैल्यूएशन सरप्लस का, रिटर्न अर्निंग का एक कॉलम, रिवैल्यूएशन सरप्लस का एक कॉलम, अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी का एक कॉलम, एंड ओपनिंग का एक कॉलम, क्लोजिंग का एक कॉलम। ठीक है, कितने कॉलम गिने ही नहीं, 1 2 3 4 और 2 6। 1 2 3 4 5 6। मर्ज एंड सेंटर इधर लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईयर एंडेड 30th जून x5। यहाँ पे सारे नाम लिख लेंगे। शेयर कैपिटल कितना था, शेयर प्रीमियम नहीं है ना, शेयर प्रीमियम नहीं है। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड टोटल। जगह अच्छी नहीं लग रही ना, मतलब स्पेस नहीं है, तो ऐसे कॉलम पे आने का, डबल क्लिक करने का, अपने आप वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही एडजस्ट हो गया। फिर इसको मैं सबको बोल्ड मस्त कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, तो लेट्स क्लिक। मैंने एडजस्टमेंट पढ़ा नहीं है, एडजस्टमेंट में क्या चीज़ है। हम लोग को जो शेयर कैपिटल दिया है वो कब का है? ओके, ये जो शेयर कैपिटल है ना, ये कौन सा डेट का है पता है क्या? साल के एंड का है। तो 30,000 इज आर क्लोजिंग, इट्स नॉट ओपनिंग। समझा मैंने क्या बोला? इन्होंने, चल डिविडेंड दिया, डिविडेंड का बाद में पढ़ता हूं। इन्होंने साल में 10 मिलियन इक्विटी शेयर्स इशू भी किया है एट द रेट ऑफ $1.7। ठीक है, सो वो कितना हुआ रहेगा, उसका इशू कितना हुआ रहेगा, तो उसका एक साइड में छोटा सा एंट्री ऐसा कुछ मार लेते हैं। डेबिट कैश, क्रेडिट शेयर कैपिटल, क्रेडिट शेयर प्रीमियम। तो उसका एंट्री क्या हुआ रहेगा, कितने शेयर्स बेचे, तो इज इक्वल टू 10 मिलियन, 10,000 इंटू 1.7। शेयर कैपिटल में एक नॉमिनल वैल्यू कितने का है, तो 10,000, 10 मिलियन शेयर्स इंटू 1, नॉमिनल वैल्यू 1, बाकी जो बचा वो प्रीमियम में। तो ये इशू ऑफ शेयर्स करने की वजह से, हम लोग ने इस साल में शेयर कैपिटल कितना बढ़ाया, 10,000। ये यूनिक एडजस्टमेंट है। ठीक है, और शेयर प्रीमियम, ये अदर कंपोनेंट्स में क्यों डाल रहे हो, क्योंकि शेयर प्रीमियम नहीं दिया है, तो यही समझेंगे ना हम लोग, और क्या समझेंगे। 7,000 तुम लोग को जो बैलेंस शीट में दिया है दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट डेट पढ़ लिया था। तो जो 30 मिलियन है ना वो क्लोजिंग है, एंड तुम्हारा जो ओपनिंग है वो ये माइनस ये ऐसे आएगा। और जो शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग कितना है, 9,300। इतना कॉन्फिडेंस में जो बोल रहा हूँ मैं, बराबर ही बोल रहा हूँ। हाँ बराबर ना। ठीक है, तो ओपनिंग में शेयर प्रीमियम कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बराबर। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह देखते हैं जरा। अब देखो, जो ओपनिंग है ना वो अच्छे से लिखा हुआ है कि ओपनिंग डेट का है, जो नहीं लिखा है वो क्लोजिंग है फिर, क्योंकि वो बैलेंस शीट डेट, टीबी का डेट देख लिया ना मैंने इसके लिए। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का डेट क्या है, 3,000। अच्छा, इस साल में अपन ने कुछ तो किया है ना, रिवैल्यूएशन गेन किया है ना अपन ने। कितने का गेन, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत चलता है, डोंट वरी। कितने का गेन किया अपन ने, इक्वल टू, ऊपर जाएंगे, मैं लिंक करूंगा इसको, 2,400। शाबाश। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल का प्रॉफिट कितना है,
जो रिटेन अर्निंग में जाएगा। तो रिटेन अर्निंग में कितना है प्रॉफिट इस साल का, नेट प्रॉफिट 3440 जाएगा। अच्छा, रिटेन अर्निंग ओपनिंग कितना था, ओपनिंग रिटेन अर्निंग दिया है, ओपनिंग अच्छे से देखो 6200, सॉरी 6200। अच्छा, अभी डिविडेंड बोलता हूँ। डिविडेंड कितना दिया है, 20 cents पर शेयर ऑन 31st मार्च, विच वॉज फॉलोड बाय वैन इशू। मतलब डिविडेंड दिया फिर शेयर्स बेचा, तो डिविडेंड ओपनिंग पे दिया रहेगा क्योंकि नए शेयर्स तो आए नहीं थे। तो पुराने शेयर्स कितने थे, क्लोजिंग अगर 30 मिलियन है तो ओपनिंग 20 मिलियन है, तो 20 मिलियन पे डिविडेंड गया रहेगा। तो डिविडेंड पेड कैसे आएगा, डिविडेंड पेड रिटर्न अर्निंग से लेस होता है, बराबर, इज इक्वल टू -20,000 इंटू 0.2, क्योंकि 20 सेंट्स है, 4000 लेस करना है। फिर ये क्या करना है, इसका सम, ये कंट्रोल सी इधर पेस्ट, खत्म। फिर इसका भी टोटल, पूरे रो वाइज टोटल, सबका रो वाइज टोटल, कॉलम वाइज टोटल और रो वाइज टोटल, कुछ नहीं, मैं तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर रहा हूँ। और अभी ये भी टोटल 5340 आना चाहिए और ये भी टोटल 5340 आना चाहिए। ऐसे होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, खत्म। समझ गया तुम लोग को, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी खत्म हो चुका है। चलो 5 मार्क की फाइट और खत्म। अभी तक 36 मिनट्स ही हुए, ठीक है। वैसे 40, मैं एक्चुअली लोगों को बोलता हूँ कि 1 आवर या 50 मिनट्स के अंदर सेक्शन सी का देखो हम लोग का कितने देर में हो गया। अभी एक बचा है कैश फ्लोस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी, इधर लिखते हैं बी। तो सी में है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर मैं बता दूं तो क्या आता है, परचेस ऑफ एसेट आता है, बट एसेट इन्होंने शायद नहीं खरीदा, ऐसा है ना, ऐसा है क्या, कैरिंग अमाउंट, हाँ इन्होंने कोई भी नया एसेट नहीं खरीदा है, इधर इधर क्लियरली लिखा हुआ है, मतलब लिखा नहीं हुआ है, इसका मतलब इन्होंने कोई भी एसेट नया नहीं खरीदा हुआ है, बट डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट खर्चा हुआ है, कैपिटलाइज हुआ है ना। नॉन करंट एसेट में कुछ भी होएगा तो आएगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग ने कितना किया, आउटफ्लो इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि आउटफ्लो है तो ऊपर 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 देखो, डेवलपमेंट किधर गया, इधर देखो, इधर ये बराबर। फिर आता है इन्वेस्टमेंट इनकम, ये भी मुझे याद आ गया क्योंकि मैंने देखा था, मतलब जब पीएनएल देख लिया था ना, तब देखो इन्वेस्टमेंट इनकम भी है इस क्वेश्चन में, 300, डन। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इतना ही है और कुछ नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कुछ नहीं देखना है, डेट और इक्विटी देखना है, गपचुप। सो इशू ऑफ शेयर्स, तुम लोग ने शेयर्स बेच के कितना पैसा कमाया, देखो मैंने बोला था ना काम आएगा ये एंट्री। शेयर्स बेच के कितना पैसा कमाया इस साल में, 17,000, बराबर, इशू ऑफ शेयर्स। और तुम लोग ने लोन के साथ कुछ किया है क्या, हाँ लोन के साथ तुम लोग ने देखो, इधर देखो, इंटरेस्ट पेड तुम लोग ने कितना किया है, इज इक्वल टू माइनस इंटरेस्ट पे किया था ना कूपन रेट पे, लोन नोट को देखो पे किया था, याद आ रहा है ये, हाँ तो ये जाएगा, अरे ये ऑलरेडी माइनस में ही था तो आउटफ्लो दिखाना है। फिर आता है डिविडेंड्स पेड, डिविडेंड पेड ऊपर 4000, देखो इधर, ठीक है। तो शेयर्स हो गया, लोन के बारे में कुछ बोला नहीं है, लोन चुकाया नहीं चुकाया करके, इंटरेस्ट पेड कर दिया, डिविडेंड्स पेड कर दिया, डन। नेट कैश, सही है क्या, ये लोग ने इंटरेस्ट पेड नहीं लिया है, आई डोंट नो व्हाई। लेट्स, कुछ एक्सप्लेनेशन है इनके पास।
Crucial to know that statement of cash flow are likely to number of figures given, so loan notes issued shares so that there is a scope of pick up simpler marks here. ठीक है, ये तो सिर्फ नोट है. अच्छा, लोन नोट्स इशूड है, ओके. बट लोन नोट्स इशूड है तो पे भी तो है, नॉट दिस थिंग. चल ठीक है, एक चीज ठीक है, रह गया. बट इंटरेस्ट पेड भी तो आना चाहिए, बट उन्होंने नहीं दिखाया है. तुम लोग दिखा देना एग्जाम में, शर्माना मत बिल्कुल भी. जो है वी हैव ए राइट एक्सप्लेनेशन. हाँ, लोन नोट्स इशू किया है बस, तो ये टोटल चेंज हो जाता है. ठीक है, डन. इस प्रकार सेक्शन सी का एक सम 20 मार्क का ऐसे ही खत्म होता है. तो ये वर्किंग जो मैं करता था अपने एग्जाम में, ठीक है, मुझे सेक्शन सी में एफआर के एग्जाम में 97% आए हैं. ऑलराइट, तो ये है मेरा प्रेजेंटेशन. हाँ, ठीक है, ये एक्सेल शीट तुम लोग को मिल जाएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.